हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रानी लक्ष्मीबाई यूट्यूब चैनल पर। आइए 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए आप लोग देखिएगा। और अगर आप दोस्तों चैनल पर नए हों तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। आइए, और अगर आप इस चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा भेजें। आइए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों जो है 1562 में दास प्रथा का अंत। तो इसमें बताना है आपको कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जो 1562 में है दास प्रथा का अंत किया गया था, और 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की गई थी, ये भी सही है। 1564 में जजिया कर की समाप्ति हुई थी, ये भी सही है। लेकिन जो डी वाला है 1566 में जो है हल्दी घाटी का युद्ध, ये दोस्तों 1566 में नहीं बल्कि जो हल्दी घाटी का युद्ध है ये आपका 1576 ईस्वी में हुआ था। तो ये वाला सुमेलित नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तृतीय कर्नाटक युद्ध अथवा आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? जो तृतीय कर्नाटक युद्ध है अथवा आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध कौन सी संधि के साथ समाप्त हुआ था? तो जो है दोस्तों जो तृतीय कर्नाटक युद्ध है ये आपका हुआ था 1756 से 63 के बीच। और दोस्तों 10 फरवरी 1763 ईस्वी को 10 फरवरी 1763 ईस्वी को पेरिस की संधि के साथ, ठीक है। तो जो पेरिस की संधि हुई थी वो 1763 में हुई थी, और पेरिस की संधि के साथ इसको समाप्त किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे? तो जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जो संस्थापक थे तो वो थे आपके सर विलियम जोन्स, ठीक है। और जो है एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी वो 1784 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। और जो इसका उद्देश्य था वो सामाजिक तथा प्राकृतिक इतिहास, पुरातत्व संबंधी कला, विज्ञान तथा साहित्य का अध्ययन करना। तो ये एशियाटिक सोसाइटी का जो उद्देश्य था वो ये था, ठीक है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा आप लोग। प्राकृतिक इतिहास, पुरातत्व संबंधी कला, विज्ञान तथा साहित्य, ठीक है। तो इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास का विशेष जोर दिया गया। तो जो हंटर कमीशन की रिपोर्ट थी इस पर विकास में किसका सबसे ज़्यादा जोर दिया गया? तो इसका सबसे ज़्यादा जो जोर है वो प्राथमिक शिक्षा पर दिया गया। और जो हंटर कमीशन था वो उसकी स्थापना जो है हुई तो दोस्तों इसका जो 1884 ईस्वी के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 ईस्वी में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर है। प्राथमिक शिक्षा पर ज़्यादा बल दिया गया, ठीक है। और जो हंटर कमीशन के बाद भारत में पंजाब में 1882 में तथा इलाहाबाद में 1887 ईस्वी में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इसको भी आप लोग थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि ये हंटर कमीशन के बाद की रिपोर्टें हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी? बताना है। लॉर्ड विलियम बेंटिक या लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड डलहौजी? तो जो है दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में जो है अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हुई थी। तो जो है दोस्तों गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 के शासनकाल में
7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत कर, तो ये प्रस्ताव जो है था वो लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया था और इसको स्वीकार कर लिया गया और अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई भारत में। ठीक है दोस्तों, तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जनक जो कहे जाते हैं वो लॉर्ड मैकाले कहे जाते हैं। ठीक है, भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा के जनक थे वो लॉर्ड मैकाले थे और जो है अंग्रेजी शिक्षा को विलियम बेंटिक ने लागू किया था, ध्यान रखिएगा थोड़ा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आनुवांशिकी के जनक हैं वाटसन, मैकाले, जॉन मेंडल या डाल्टन। देखिएगा ऑप्शन, वाटसन, मैकाले, जॉन मेंडल या डाल्टन। तो जो आनुवांशिकी के जनक हैं वो ऑस्ट्रिया के ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। जॉन मेंडल को कहा जाता है आनुवांशिकी का जनक। ठीक है दोस्तों, तो जो आनुवांशिकी का विषय है, आनुवांशिकी के जो लक्षण हैं वो आनुवांशिकी लक्षणों की पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियों का अध्ययन किया जाता है। आनुवांशिकी में जो है पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम आनुवांशिकी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्लाइकोजन के रूप में यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। ठीक है, और जो ग्लाइकोजन होता है वो ग्लूकोज का ही मोबिलाइज्ड स्टोरेज है। ठीक है, जो ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज का ही मोबिलाइज्ड स्टोरेज है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था। जो सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था वो बताना है कि कहाँ पर हुआ था। तो जो है वो सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। ठीक है, तो प्रथम मानव प्रत्यारोपण क्रिस्टियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था और बर्नार्ड दक्षिणी अफ्रीका के केपटाउन अस्पताल में हृदय प्रत्यारोपण सफलता के साथ किया गया। और जो है भारत में इसको कब किया गया, तो भारत में पहला हृदय प्रत्यारोपण 3 अगस्त 1994 को दिल्ली में किया गया। ठीक है, तो भारत में 3 अगस्त 1994 को दिल्ली में किया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कॉस्मिक किरणें क्या हैं? तो जो कॉस्मिक किरणें हैं ये आवेशित कण हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विटामिन B12 में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है? कोबाल्ट, लौह, जस्ता या मैग्नीशियम। तो बताना है कि जो B12 है विटामिन, इसमें कौन सी धातु मौजूद है। तो इसमें दोस्तों कोबाल्ट धातु मौजूद है B12 में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। देख लेते हैं कि जो विटामिन B12 का रासायनिक नाम जो है साइनोकोबालमिन। जो विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालमिन होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुलेखित करना है तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो देखते हैं। आइए, जो फ्रियान है वो आपका हो जाएगा प्रशीतक। ठीक है, इसका मिलान दूसरा वाला हो जाएगा। और टेट्रा एसिलेड जो है इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा एंटीनाक, अपस्फोट रोधी कारक। ठीक है, और बेंजीन
जो है इसका हो जाएगा आपका कीटनाशी, और कार्बन टेट्राक्लोराइड का हो जाएगा अग्निशामक। तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो बताना है। ऑप्शन ए 2 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह का जन्मदिवस है, राइट है। और जो गुरु गोविंद सिंह थे वो सिखों के 10वें गुरु थे, ठीक है। और 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस का जन्म, ये भी सही है। 25 जनवरी भारतीय पर्यटन दिवस, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये सभी सही है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा साधन इंटरनेट कनेक्शन करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता है? तो जो है इंटरनेट कनेक्शन करने के लिए जो यूज़ नहीं किया जाता है वो है ISDN। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ठीक है। तो ये इंटरनेट कनेक्शन करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता है, ISDN, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। केरल में थुम्बा प्रसिद्ध है क्योंकि यह एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। यह एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन इसरो के अधीन संचालित है। इसको ध्यान रखिएगा, ये इसरो के अधीन संचालित है। और जो इसरो का मुख्यालय है वो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है। और इसरो की स्थापना जब हुई थी 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। तो इसरो के बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेबी क्या है? तो सेबी जो है एक वैधानिक संस्था है, ठीक है। और जो आइए सेबी के बारे में थोड़ा जानते हैं। सेबी का जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। और सेबी का जो फुल फॉर्म होता है सिक्योराइज्ड एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसका जो गठन है 12 अप्रैल 1988 में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 1995, 1985, 1986, 1987। तो जो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है ये 1986 में पारित किया गया था, सी सही आंसर हो जाएगा। और जो है इस अधिनियम के तहत वस्तुएं एवं सेवाओं के लिए उपागम्य मूल्य की व्यवस्था की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 86। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? तो लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभाओं के सदस्य या विधान परिषदों के सदस्य? तो जो है भारत में जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है वो लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है 66 के तहत भाग 5 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो पहला और दूसरा हो जाएगा, लोकसभा के सदस्य और
राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। और आर्टिकल थोड़ा ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 66। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है। तो ये जो है लोकसभा की स्पीकर द्वारा की जाती है, ठीक है। और भारतीय संविधान के भाग 5 तथा अनुच्छेद 108 में इसका वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के 108 में, यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, आप लोग आर्टिकल ध्यान रखिएगा। इसका जो आर्टिकल है 108, ठीक है। और धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं हो सकता है, यहाँ ध्यान रखना है। और संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, ठीक है। तो जो इसकी अध्यक्षता करते हैं वो लोकसभा के स्पीकर द्वारा होती है। और अब तक संसद का 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है, ठीक है। और जो है संयुक्त अधिवेशन 3 बार बुलाया गया है। प्रथम बार संयुक्त अधिवेशन 1961 में दहेज प्रतिषेध विधेयक पर बुलाया गया था। दूसरी बार जो है 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक पर बुलाया गया था। और तीसरी बार 2002 में आतंकवाद निवारक विधेयक पर बुलाया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? 19, 22, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 20। क्या कहता है अनुच्छेद 20? भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 20 है वो दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन के संरक्षण प्रदान करता है। जो है इस अनुच्छेद के 3 खंड हैं और प्रत्येक खंड अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। तो इसका जो पहला खंड है वो है कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं। कोई भी व्यक्ति तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक कि उससे प्रवृत्त विधि का उल्लंघन नहीं किया जाता है। कोई व्यक्ति जिस समय कोई कार्य किया उस समय कानून की दृष्टि से अपराध नहीं था, यदि बाद में संसद विधि द्वारा उस कार्य को अपराध की श्रेणी में लाती है तो पूर्व में किए गए कृत्य के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है। जो दोहरी है, दोहरी गति नहीं, जो दोहरी है कोई भी व्यक्ति एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा। और जो तीसरा है स्व अभिशंसन नहीं, किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में कहाँ वर्षा होती है? तो जो है भूमध्य सागर में उठने वाली पश्चिमी विक्षोभ से पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाड़े दिसंबर जनवरी में वर्षा होती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और जो है यह वर्षा गेहूं यानी रबी की फसल के लिए लाभदायक भी होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? तो जो है कंप्यूटर माउस का जो आविष्कार है वो आपका किया था डगलस एंजेलवर्थ ने, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कितने राज्य की समुद्री सीमा है? तो जो है भारत कितने राज्यों से समुद्री सीमा बनाता है? ठीक है, भारत के कितने राज्य समुद्री सीमा बनाते हैं बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 राज्य भारत के समुद्री सीमा बनाते हैं। 9 राज्य कौन कौन से हैं वो? पहला हो गया गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल, छठवां पश्चिम बंगाल, सातवां उड़ीसा, आठवां आंध्र प्रदेश
और जो 9वां राज्य है वो तमिलनाडु। ठीक है, तो 9 राज्य समुद्री सीमा बनाते हैं भारत के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बृहत ज्वार आता है, तो जो बृहत ज्वार है वो सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों की एक सीधी रेखा में होते ही आता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। जब सूर्य तथा पृथ्वी चंद्रमा के एक सीधी रेखा में होते हैं तो बृहत ज्वार आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने वनों के संरक्षण के लिए नीति लाने का निर्णय किया है? तो जो है वो सरकार ऑप्शन सी राजस्थान सरकार ने वनों के संरक्षण के लिए नीति लाने का निर्णय लिया है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा इस वीडियो को। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे दोस्तों कॉम्पाइलर कहते हैं। ठीक है, कॉम्पाइलर कहते हैं इसको। दोस्तों धन्यवाद। 25 क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा भेजें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।